वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रियो लियो 9304 या रियो ब्लॉगिंग से भी कह सकते हैं आप। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज है हरेला और हरेले के लिए मैं सुबह सुबह नहा के तैयार हो गया हूँ और मेरे को करनी है तैयारी हरेले की। और हरेले की तैयारी करने के लिए मुझे बनानी है पूरियाँ और सब्जी, जो भी है मॉर्निंग में सारी की सारी तैयारी करनी है। और उसके बाद जो कि है हमें हरीला पूजा जाएगा सब लोग नहाने के बाद। और उसके लिए भी एक प्रावधान है जो कि अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। और मैं भी जा रहा हूँ खाना पकाने, तुम्हें दिखाता हूँ आज मैं खाना भी पकाने जाता हूँ। दोस्तों, मेरी तैयारी हो गई है लगभग लगभग तैयार और मैंने आटा गूंथ दिया है। और अब मेरी बारी है पूरियां बनाने की। आप देखोगे तो ये देखो, और ये है, और ये मैंने गोलियां बना दी है। पहली पूरी बना चुका हूँ, अब दूसरी पूरी डालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं। ये देखिए, डाल दिया और ये तल रही है। अब ये तलने के लिए स्टार्ट। और मैं ये इसी करके बनाता हूँ सारी की सारी पूरियाँ तैयारी की ओर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं पूरियाँ कैसी बना रहा हूँ आज। तो ये हरेली के पर्व में ये पूरियाँ बनाना ज़रूरी होता है। ये पहाड़ी रिवाज है उत्तराखंड का एक। तो ये चढ़ती है उसमें हरेले में, जो हरेला हमने बोल रखा है ना उसमें चढ़ता है। अभी हरेला भी दिखाऊंगा आपको हरेले का कैसा है प्रावधान, कि कैसे बनता है। तो ये मेरी पूरियाँ बन के तैयार। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है बनने के बाद पूरियाँ। आप देख सकते हो एकदम लाल हो गई मेरी पूरियाँ। तो दोस्तों, अभी ये बनाने के बाद मैंने बनाने हैं थोड़े से पोहे। तो उसके बाद वो भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हो मेरे आलू के गुटके बनने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरी पूरियाँ बन चुकी हैं और टुनके भी बन चुके हैं, ये भी बन चुका है। अब मैं इसकी तैयारी करता हूँ और आलू के गुटके बनने के बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरे आलू के गुटके कैसे बने हैं। दोस्तों, पूरा काम हो चुका है और घर की सफाई हो चुकी है। मेरा भाई बैठा है ऐसे नहा धो के पूजा करके। और मेरी माँ भी बैठी है नहा धो के पूजा करके। अब पूजा कर रही है वो। देखो ये पूजा कर रही है। और ये है हमारा हरेला, जिसके लिए इतना कार्य करा गया है। ये उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार भी है, जो कि सावन मास में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने बाहर से घंटी बजाते हुए सुना मम्मी को। इसकी पूजा स्टार्ट हो गई है। अब ये पूजा कर रही है। और ये देखिए हमारा हरेला कितना बड़ा हुआ है आज। मेरा हरेला, हमारा हरेला भाइयों। पूजा तो पूरी होगी मम्मी की। अब ये कर रही है हरेली की आरती और पूजा। इसमें सबसे पहले ना तिलक लगाया जाता है। देखो तिलक लगाया जाता है, चंदन लगा दिया है, कुमकुम लगा दिया है। अब चावल भी लगाएंगे मम्मी। और उसके बाद धूप बत्ती करेगी। देखो अभी ये लगा दिया चावल। अब इसकी धूप बत्ती करने की तैयारी है। और इसमें देखो ये पाती हाथी और पेड़ ये लगाए हैं। पता नहीं कौन सा पेड़ है, मुझे तो पता नहीं है, मगर हाँ ये पेड़ लगाए। अब इस देखो, अब इसकी आरती टाइप की हो रही है धूप बत्ती से। और धूप बत्ती करने के बाद इसको धागों में कलसामी बांध दिया है वैसे तो हमने। फिर उसके बाद ये मम्मी ने लगा दिए एक एक अगरबत्ती रोप दिया इसमें। और उसके बाद अब इसकी थोड़ी सी देर में कटाई होगी। तो अब मेरी मम्मी तैयार है काटे के लिए, हाथ में छुरा लेके। अब इसने पकड़ दिया है हरेले को, ये कटाई स्टार्ट कर दिया है। ये पहला काटा, दूसरा पेड़, सारे के सारे हरेला आज ही काट दिए मम्मी। ये देखिए इसने पूरे के पूरे पेड़ हाथ में एक गुच्छा टाइप का बना दिया है, गुच्छा यानी कि बंडल। तो अब इसको रख दिया है इसने पूजा वाली थाली में रखेगी शायद, मेरे हिसाब से। हाँ, ये रख भी दिया मम्मी ने, पूजा वाली थाली में रख दिया है। अब ये दूसरी ओर से भी काटेगी, क्योंकि दोनों ओर से काटा ज़रूरी होता है ना। ये शगुन माना जाता है। अगर नहीं काटेंगे तो फिर, अब मेरे को पता तो नहीं है, मगर हाँ कहते हैं कि शगुन माना जाता है। और मेरी मम्मी ने ये दोनों ओर से निकाल के पूजा की थाली में रख दिया है। और पूजा की थाली के पास और पूरियों की वो भी रखी है और टुनके भी रखे हुए हैं। और टुनके रखने के बाद अब मम्मी ने ये देखो दूसरी थाली में भी हरेला रख दिए हैं। अब इस हरेले को भगवान को चढ़ाया जाता है। पहले भगवान की पूजा करी जाती है, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव होते हैं ना। तो जो स्थानीय इष्ट देव होते हैं उनके उसमें चढ़ाया भी जाता है। भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है। माता पार्वती नहीं, माता पार्वती नहीं, माता सती, जो कि सावन महीने में जिनकी शादी हुई थी शिव से, हाँ, तो उनको भी चढ़ाया जाता है। अब देखो मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है। सबसे पहले ये पूरियाँ सब्जी वब्जी और जो भी होता है ये हरेला हरेला सबसे पहले हमारे स्थानीय देवताओं को चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद जाके सबको पूजा जाता है। घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स है, सबको उनके बाद हरेला पूजा जाता है। हरेला पूजने के बाद ये मनोकामना करी जाती है कि घर में सुख शांति और ये आए। देखो मेरी मम्मी कितनी प्यार से पूजा कर रही है। वाह, लगे रहे वहाँ, लगे रहे, पूजा करना ज़रूरी है तेरे को। मनोकामनाएं मांग रही होगी माँ भी। ये देखो अब इसने तेल हेल सब बात बुत के रख दिया है यार। अब मेरी मम्मी तैयार है। ये हरेला पकड़ा है। अब हरेला लेके शायद बाहर को आएगी। फिर उसके बाद हमें पूजेगी भी। और पूजा करने के बाद
ये देखो उठ भी गई मम्मी। अभी ये लेके बाहर को आई है हरेला। अब यहाँ पर जाके सबको पूजने की तैयारी होगी। अब देखते हैं कितनी देर में वो यहाँ पूछती है माँ। तो दोस्तों मेरी माँ और भाई बैठे, ये मम्मी ने लगा दिया भाई को तिलक। तिलक लगाने के बाद हरेले में सबसे पहले तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद उसे पूजा जाता है। अब ये तैयारी कर दी, भाई ने भी साया सर में तेल लगा दिया है। उसके बाद तिलक भी लगाया है। अब ये हरेला पूजने की तैयारी होगी। अब कहेगी जीरे जगरे हिंदी इनमान बेर लाए बेर पाए हिंगम वाले गंगा जल है। ये तो मेरे को आधा ही आता है, फिर भी मैं आधा पढ़ दे रहा हूँ। और मेरी मम्मी की पूरी पूजा की तैयारी हो गई। ये देख दूसरी बार दूसरा राउंड भी आ गया उसका। अब बोलेगी गाँव में पता न जाए ये हो जाए। पहले से ये बोलते थे हमारे वहाँ तो मम्मी बार बार बोलती थी कि यार गाँव में पता न जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो हम चिढ़ जाएंगे यार। चिढ़ जाते थे इस चक्कर में हम कहते थे मम्मी गांव का प्रधान नहीं बनना, ये नहीं बनना, क्योंकि उसको टाइम हम कुछ और ही सोचते थे ना। अब आई कि मेरी बारी। अब ये देखो अब आती है मेरी बारी। अब मैं भी आके बैठूंगा। और ये मम्मी ने खोल दिया है। अब ये पूरियाँ हो रही है। अरे ये तो ऊपर से रोटियाँ दिख रही मेरे को हैं। अब मेरी बारी। अब मम्मी से कह रहा हूँ कि मेरे को पूछ। अब मम्मी मेरे से कहेगी जीरे जगरे इंदी इनमान बेर लाए बेर पाए हिमालय गंगा जल लाए और जो भी है। ये भाई मेरे भाई ने भी वो रख दिया, पूरियाँ हो दिया, सब रख दी। ये मम्मी ने मेरे को तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद अब ये एक और लगा दिया चंदन कुमकुम। और अब देखो मैं सीधा भी बैठ गया, मम्मी के पाँव भी छू दिए। अब मम्मी से कह रहा हूँ कि पूजो। अब देखते हैं कितनी, मेरी मम्मी आँख कम देखती है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा उसको दिक्कत भी है। तो अभी थोड़ी देर में अब मेरी मम्मी ने हरेला पकड़ लिया है। अब ये बारी स्टार्ट हो गई है हरेले पूजने की। हरेला पूजते पूजते ये देखो मेरे सर में रख दिए पहले हरेले के या तने, और उसके बाद फूल जो भी होते हैं। अब उसके बाद मेरी माँ रखेगी दूसरा तना, जैसे कि वही कहेगी गाँव में प्रधान बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए। अब देखना कदुक बनून मैल है चलो ठीक ही है। वैसे मम्मी के मामलों का अपना हमेशा मानना अच्छी रही है यार, सबको का भलाई चाहती है मम्मी भी। और मेरे पीछे देखो मैं हंसने भी लगा हूँ। चलो ये ज़रूरी है, मगर हाँ ये सावन के महीने में ना ये हरेला पूजना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये हरियाली का प्रतीक होता है ना। बारिश होती है तो हरियाली हर जगह, हरे हरे वृक्ष, हरे हरे पेड़, हरे हरे फील्ड। कान में मम्मी ने खुद भी डाल दिया, देखो यार ये हरेला ये भाई पूजा हुआ। हाँ अब ये भाई बैठ गया मेरा, देखो मेरे भाई ने पकड़ी है जो हरेले के तिनके। अब मम्मी को पूछने लगे जी, ये भी करने लगे जीरे जगरे। अब इसको तो आता नहीं है, ये पता नहीं क्यों कर रहा है, शौक चढ़ा है शायद इसको भी। और शौक चढ़ने के बाद करना ही पड़ेगा। हरेले के टाइम में जो भी है ना, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हरेला जो है उत्तराखंड का पर्व है, त्योहार है, जो कि सावन मास में मनाया जाता है शिव पार्वती के लिए। शिव जो भगवान है ना उनके लिए। तो दोस्तों हरेला पूछ दिया गया है मेरे को मेरे कान में उग गए हैं घास फूस जो कि हरेले को दर्शाता है। और ये पावन हरेला जो होता है ये बनाया जाता है वैसे इसे पर्यावरण भी कहते हैं हरेला, यानी कि इसका तात्पर्य हरेला, हरेला यानी हरियाली से होता है। और ये पर्यावरण दिवस में मनाया जाता है। और आज के दिन ना पौधारोपण भी करा जाता है। और ये जो हरेला बनाया जाता है ये बनाया जाता है जो कि फसल हो तो वो अच्छी होए, और क्या कहते हैं घर में सुख शांति आए, पूजा अच्छा है। और घर में सुख शांति के अलावा और भी चीज़ें होती है, सब चीज़ सुखमय होए, इसलिए ये हरेला मनाया जाता है। और हरेला पर्व इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि ये सावन महीने में शिव के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। क्योंकि इस टाइम पे शिव भगवान पूरी सृष्टि को देखते हैं, चालन करते हैं। और विष्णु भगवान होता है निद्रा आसन में चले जाते हैं। इस चक्कर में शिव भगवान पूरी सृष्टि का चालन मतलब पालन पोषण करते हैं जब तक विष्णु भगवान वापस नहीं आ जाते निद्रा अवस्था से। वैसे तो दोस्तों जो इंडिया में है 3 ऋतुएं आती है, और ये 3 ऋतुओं में तीनों बार हरेला मनाया जाता है। पहला तो आता है चैत मास, जो कि गर्मियों का सूचक होता है। गर्मियों का सूचक यानी गर्मी को दर्शाता है, आने वाली गर्मी कैसी होंगी क्या होंगी करके, तो उसमें एक हरेला मनाया जाता है। फिर दूसरा आता है सावन मास में, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र है और शिव के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे सावन मास भी कहते हैं। और शिव भगवान यहाँ आए थे तो इसको शिव के रूप में पूजा जाता है। और तीसरा आता है नवरात्रि में, जो कि असौज में आता है। वो नवरात्रि से 9 दिन पहले
ना नवरात्रि से 9 दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद नवरात्रियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, तो इस चक्कर में वो नवरात्रि में मनाया जाता है। तो ये जो सावन मास है ना, सबसे ज़्यादा पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, फसलों को और सुख समृद्धि सभी के लिए बहुत अच्छा है। लोग इसको पवित्र मानते हैं, घर में सुख शांति बने रहे, ये करने के लिए इस चक्कर में इसे मनाया। तो हरेला मनाने का एक और ख़ास तरीका है, इसको ना 1 दिन पहले धागे से बाँध लिया जाता है। हरेले को जो पौधे उगते हैं ना, बीज के पौधे उगते हैं, उसको एक बंडल की तरह बाँध लिया जाता है शाम के टाइम में, और उसकी एक लकड़ी से खुदाई करी जाती है। छोटी सी लकड़ी लो, उसकी खुदाई कर लो, और उसके बाद उसमें खुदाई करने के बाद बाँध लिया जाता है, फिर उसमें तेल लगाया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे दिन जाके उसे काट लिया जाता है, जिससे कि फिर उसे भगवान के सामने अर्पण कर दो, या भगवान शिव शंकर हो या कोई भी भगवान हो, इष्ट देव हमारे या लोकल जो भी स्थानीय देवता, उनके सामने अर्पण कर दिया जाता है। तो इस चक्कर में ये विधि भी होती है उनको काटने की। तो ये विधि है, काटने की विधि क्या होती है, ये विधि है इसको काटने की, तो ये मनाया जाता है पर्व। तो दोस्तों ये है हरेले का शुरू का प्रोसेस जो करते हैं। तो दोस्तों हरेले को ना जो माना जाता है शांति का प्रतीक भी माना जाता है। शांति का प्रतीक इसलिए भी माना जाता है, जब इसे उगाते हैं तो उसे उगाने के बाद उसे करीबन 8 या 9 दिन अंधेरे में रखा जाता है, जिससे कि उसमें सूरज की रोशनी ना पड़े। और सूरज की रोशनी अगर पड़ेगी तो थोड़ा सा उसके कलर फेड हो जाते हैं ना, और उसमें चढ़ा जाती है पीली टाइप की। और सूरज की रोशनी नहीं पड़ेंगी तो वो हल्की पीले, यार ये जैसे मेरे कान पे दिख रहे हैं ना, वैसे होंगे। और हरेला मनाने का एक खास पर्व ये भी है कि सावन मास में ना शिव पार्वती की पूजा भी हुई। पूजा क्या हुई थी, शादी हुई थी शिव पार्वती ने शिव सती माता की। और जिससे कि शिव करीबन 1 महीने तक अपने ससुराल में रुकते हैं, जो कि हरिद्वार में स्थित है। वो भी कुछ नाम तो पता नहीं है। फिर वहाँ से हर की पौड़ी से ना उनकी कावड़ यात्रा भी निकली जाती है ये सावन मास में, जिससे कि इनकी जो कावड़ यात्रा में गंगा जल भर के ले जाते हैं ना, उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होती है। और ये भी, और कावड़ यात्रा में करीबन 200-250 किलोमीटर या जितने का आपको रन करना पड़ता है उतना कर सकते हो। और तो हरेला मनाने का एक खास पर्व ये भी है कि इस मास में उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड का खास त्योहार तो है ही, तो उत्तराखंड में ना अपने स्थानीय देवताओं को ये हरेला चढ़ाते हैं, जिससे कि इनकी हर साल फसल अच्छी होगी, फसल में कोई नुकसान ना हो। और क्या कहते हैं, दिन भर काम में भी बिजी रहते हैं और घर में सुख शांति बने रहे, फसल की कभी कमी ना हो, ये करके इसको पूजा जाता है हरेले को। और ये बहुत अच्छा सूचक भी है हरेला, यानी हरियाली। तो इस चक्कर में ये हरेला पर्व मनाया जाता है। और कई कई स्थानों में तो ऐसा तो समूह में मनाया जाता है, पूरा का पूरा गाँव एक बार में पूरे खेत में हरेला बो देते हैं। और हरेला बोने का एक तरीका भी है ना, पहले मिट्टी डालो, फिर उसके बाद थोड़ा 5 या 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं वो डाल दो, फिर उसके बाद फिर मिट्टी डालो, फिर 5 प्रकार के या 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं वो डाल दो। ऐसे करते करते ये करीबन 3 या 4 लेयर तक का चढ़ती है। उसके बाद इसको रख देते हैं। हरेले से 10 दिन पहले जब इसे बोते हैं, तो फिर उसके बाद दिन रोज़ सुबह उठ के इसमें पानी डाला जाता है, सुबह और शाम, सुबह शाम, क्योंकि जो जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसकी फसल उतनी अच्छी मानी जाती है। तो इस चक्कर में हरेला बुनने का तात्पर्य ये भी है कि जिसकी हरेला जितना बड़ा उतनी अच्छी फसल, तो वो साल भर में मतलब कम भी काम करेगा तो उसके लिए बेटर है, उसका घर परिवार भी अच्छा चलेगा। इस चक्कर में शांति का प्रतीक कहते हैं। और घर वाले की मनोकामना भी पूर्ण होती है, सुख शांति तो तुम्हें पता ही कहा, वो तो मैंने पहले भी बोल दिया है। और उसके बाद स्थानीय लोग पूजा करने के बाद ये जो पूरियाँ और टुणके जो भी होते हैं ना, पोहे हुए, ये पड़ोस में बांटते हैं, क्योंकि पड़ोस में बांटने के बाद ऐसा होता है ना, मेल जोल बढ़ा रहता है, और ऐसा लगता है कि यार किसी परिवार के साथ ही बैठे हैं। इस चक्कर में इसे बांटना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, शांति का प्रतीक। दोस्तों जो हरेला और सावन मास वाला दिन है ना, तो ये शिव भगवान को बहुत प्रिय है। सावन मास, सावन, क्योंकि इस दिन हरिद्वार में अपने मायके में रुके थे। तो इसी क्रम में इसे देवभूमि भी कहा जाता है, कैलाश भूमि, जहाँ शिव निवास करते हैं उत्तराखंड को। और इस चक्कर में ये हरेला भी मनाया जाता है। और हरेला मनाने के लिए तो ये सारी की सारी चीज़ शंकर भगवान यानी शिव भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाती है, और अपने स्थानीय देवताओं को भी समर्पित की जाती है, जिससे कि ये यहाँ अपनी कृपा बनाए रखे। और ये सबसे ज़्यादा शिव को प्रिय भी है, प्रिय भी है। और ये जो हरेला है ना, शंकर भगवान के परिवार को भी समर्पित की गई है, क्योंकि इस दिन ना भगवान शिव, पार्वती माता और गणेश भगवान तीनों की मूर्ति को एक जगह पर मिट्टी से बनाकर ना इनकी पूजा की जाती है, फिर हरेला इनको चढ़ाया जाता है। और
इनकी पूजा करने के बाद ये पर्व मनाया जाता है। शुरुआत इन्हीं से होती है ना हरेली के पर्व की। तो इस चक्कर में ये देवभूमि कैलाश भूमि भी कहलाई जाती है उत्तराखंड हरेला। और ना दोस्तों, जो सावन मास में है ना, जो पति पत्नी होते हैं, वो जो पत्नी होती है वो अपने मायके आती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, कि मेरे पति की लंबी आयु रहे, ये अपने कार्य में समर्थ हो, ये हो। तो इस चक्कर में सावन मास बनाया जाता है, क्योंकि शिव भगवान भी एक महीने अपने यहाँ रुके, मतलब हरिद्वार अपने मायके रुके हुए थे। इस चक्कर में लोगों को की ये मान्यता है कि अगर लड़की अपने मायके वापस आए और एक मतलब जो सावन मास है वो यहीं बिताए, तो उसके पति की लंबी आयु की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस चक्कर में लड़की अपने घर भी आती है जो विवाहित होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिस रियो लियो थिरोनबी 04 या रियो ब्लॉगिंग्स में आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा सकते हैं और लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा नेक्स्ट टाइम भी और आगे भी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कहिए लाइक एंड सब्सक्राइब।